आज मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम नगरी में सारे रिकॉर्ड टूट गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के दिन त्रिवेणी में करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले 28 जनवरी तक करीब 20 करोड़ लोग इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग ले चुके हैं। यानी महाकुंभ के दौरान अब तक लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु संगम नहा चुके हैं। आज प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान था। ऐसे में परंपरा के मुताबिक सभी 13 अखाड़ों की पेशवाई निकली। तो हर बार की तरह आज भी प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। आमतौर पर अखाड़ों का स्नान सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन बीती रात हुए एक दुखद हादसे की वजह से इसमें आज देरी हुई, क्योंकि पहले संतों ने आज का स्नान टालने का ही फैसला ले लिया था, लेकिन फिर परंपरा का मान रखने के लिए इसे रस्मी तौर पर निभाया गया। ऐसे में इसमें वो भव्यता नहीं दिखी जो इससे पहले के 2 अमृत स्नानों में नजर आई थी। हालांकि आज एक अद्भुत दृश्य भी देखा गया, जब एक साथ 3 शंकराचार्यों ने त्रिवेणी में अमृत स्नान किया। इनमें द्वारिका पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और श्रृंगेरी मठ के उत्तराधिकारी शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती शामिल थे। दरअसल संगम तट पर बीती रात अनहोनी हो गई, वो अनहोनी जिसने सारे संतों, महंतों और धर्माचार्यों को बेहद दुखी कर दिया। इसी वजह से उन्होंने सुबह के स्नान को शाम के स्नान में बदल दिया। अब हालात काबू में है, लेकिन संतों ने एक सुर में सभी श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील की, ताकि आधी रात जो दुर्घटना हुई वो फिर कभी ना हो। दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। प्रशासन के आदेशों का, संदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने थोड़ा सा, भीड़ तो है, भाव भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की भीड़ है। हम तो संगम के तट पर हैं, देख रहे हैं, सामने हर पल देख रहे हैं। कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई, तो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचें। अब सवाल उठता है कि बीती रात हुआ क्या? तो 13 जनवरी से जारी प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार देर रात अचानक भगदड़ मच गई। हादसा तब हुआ जब तीर्थ क्षेत्र में मौजूद लोग संगम नोज की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। लोगों की उमड़ी भीड़ से कुछ बैरिकेड टूट गए और लोग उनके ऊपर गिर गए। अचानक भगदड़ मचने से लोग हड़बड़ाकर भागने लगे। इस भागम भाग में जो गिरे उनमें से कई फिर उठ नहीं सके। इस तरह से पल भर में ही संगम तट पर मौत का मंजर पसर गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अब वो भी देखिए। रात 10 बजे से ही संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। प्रशासन चाहता था कि लोग आएं, स्नान करें और फिर चले जाएं, लेकिन लोग शुभ मुहूर्त में अमृत स्नान के लिए जमा होते चले गए। सारे लोग संगम नोज पर ही डुबकी लगाना चाहते थे। जो लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने की खातिर रात को ही संगम तट पर पहुंचे, वो बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर ही लेट गए। प्रशासन ने सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी एक पूरा रास्ता रिजर्व कर रखा था, लेकिन जिस रास्ते से आम लोगों को स्नान के लिए जाना था, वहां रात 1 बजे से ही क्षमता से ज्यादा भीड़ जमा हो गई।
पुलिस प्रशासन इन लोगों को तय बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि करीब 1:45 से 2 बजे के बीच लोग बैरिकेडिंग फांदकर संगम की तरफ बढ़ने लगे। बैरिकेडिंग फांद कर जाने से भीड़ उन लोगों पर गिरी जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी और हुजूम लोगों को रौंद कर आगे बढ़ने लगा। इसी भगदड़ में जो लोग सो रहे थे या फिर स्नान करके जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे, वो कुचलते चले गए। इस हादसे के बाद लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच में करीब 4 बार बात हुई। राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। सीएम योगी ने भी पहले सुबह में जो बयान जारी किया उसमें लोगों से संगम नोज पर जाने से बचने के लिए कहा और यह भी कहा कि आप जिस घाट पर वहीं स्नान करें। और फिर शाम के वक्त हादसे पर दुख भी जताया। मृतकों के घर वालों के लिए 25-25 लाख के मुआवजे और घटना की न्यायिक जांच का ऐलान किया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। लेकिन आज दिन भर सबसे बड़ा सवाल बना रहा, आखिर कितने लोग इस घटना में प्रभावित हुए हैं। इनकी संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा दिन भर नहीं दिया गया। इसी को लेकर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। शाम होते होते आखिरकार डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बैरिकेडिंग टूटने और भीड़ में लोगों के कुचलने से 30 लोगों की मौत की जानकारी दी। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। अब सवाल यह है कि मौत का आंकड़ा जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाने की शायद कोशिश की जा रही थी? क्या पुलिस प्रशासन की गलतियों की वजह से ही भगदड़ शुरू हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एसएसपी राजेश द्विवेदी ने ऐसा क्यों कहा कि भगदड़ हुई ही नहीं? द्विवेदी ने दिन में ही यह दावा किया था कि ओवरक्राउडिंग की वजह से हद से ज्यादा भीड़ जमा हो गई, जबकि उनसे पहले महाकुंभ की स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्षा राणा ने यह साफ कहा था कि बैरिकेडिंग टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवरक्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, मेरी अपील है श्रद्धालुओं से। और उनका अभी इलाज चल रहा है। प्रशासन चाहे जो भी कहे, चाहे दिन भर उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुबह 2 बजे क्या हुआ? हादसे की खबर मिलते ही टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे भी फौरन मौके पर जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा आप खुद देखिए। 91 आरएएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स तमाम लोग लगे हुए हैं। भीड़ की ये स्थिति है और यही स्थिति
कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है। हम भी ये कामना करते हैं कि आयोजन बड़ा है, करोड़ों लोग आने की संभावना है, आ भी रहे हैं। ऐसे में सकुशल ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाए, ये एक चुनौती है और उस चुनौती से सरकार फिलहाल जूझती हुई नजर आ रही है। इस दबाव से लोगों को बचाना चुनौती है और जान बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ देर के लिए स्थिति बेकाबू हुई थी और इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनकॉन्शियस हो गए थे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आपने घटनास्थल से TV9 संवाददाता की आंखों देखी रिपोर्ट देखी। अब आप उन चश्मदीदों की जुबानी भी सुनिए कि भगदड़ में आखिर हुआ क्या, कैसे ये पूरा मंजर सामने आया। सब गए थे, अरे सब हमको बंदाब दिए। ऐसे धक्का दे के सभी को सुला के ही उसके ऊपर चला के गए। किसी तरह सीना को बचाए हुए, किसी तरह धक्का मुक्की बचते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। कितना गुहार लगा पुलिस वाले, भैया ले कुछ नहीं, कहीं VIP का है भैया, आप नहीं, आप लोग कीड़े मकोड़े हैं। अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे। पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भागवत में, हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी में। मोड़ी दब गई नीचे और सब भागदौड़ हो गए। मोड़ी नीचे दब गई थी? हाँ, 2.5 घंटा दबे रहे, 2.5 घंटा पब्लिक ने खुद एक दूसरे को वाकर हुए। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से CRP को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। अब सरकार और प्रशासन सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हादसे के लिए सीधे तौर पर यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और यहां तक कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को VIP कल्चर और सरकार की बदइंतजामी से जोड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा कर रही थी, लेकिन अब उसका सच सामने आ गया है और महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी कटाक्ष किया और कहा कि कुंभ में शानदार व्यवस्था है, ऐसा कहने वाली बीजेपी क्या इन मौतों की जिम्मेदारी लेगी? उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी सरकार पर काफी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुंभ की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही थी और भक्तों की सुविधाओं पर कम। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सूले ने भी कहा कि महाकुंभ में बहुत ज्यादा अव्यवस्था है और इसे ठीक करने की जरूरत है। कुल मिलाकर सरकार कल तक महाकुंभ का यश ले रही थी, लेकिन आज भगदड़ के बाद अब इसे अपयश मिल रहा है। हद तो यह है कि खुद यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इतने बड़े हादसे को यह कह दिया कि जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कुछ घटनाएं होती हैं। कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है, इसके लिए कुंज में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च होगा। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो VVIPs की ही देखरेख में व्यस्त है और रील्स बनाने में सब व्यस्त हैं। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं, मौसम की मार झेलते वहाँ पहुँचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की। आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं, भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहाँ दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियाँ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और भारत ही नहीं कई देशों से ज़्यादा आबादी आज उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी सरकारी अमला उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस देश में सरकारें आती जाती रहेंगी, राजनीति भी होती रहेगी, लेकिन मानव जीवन सबसे कीमती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो लोग महाकुंभ में जाएं वो संतों की बातों पर ध्यान रखें, उन पर ध्यान दें, संगम में ही डुबकी लगाने की जिद ना करें। पूरा प्रयागराज एक तीर्थ क्षेत्र है, कहीं भी डुबकी लगाएं और अपने जीवन को बचाएं। और जहां तक इस त्रासदी की बात है तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। आयोग के गठन और जांच के ऐलान से ज्यादा जरूरी है महाकुंभ जैसे आयोजन को सुरक्षा कवच की पक्की गारंटी।